Unlocking the cosmos. The journey begins now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर own S&M साइंस एंड मैथ्स चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 to 5 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर नेम देख लेते हैं। हमारे पास चैप्टर आएंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हमारे पास क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होने वाले, हिंदी और इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू दे रखी है ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स थ्री टाइम्स एंड वाई स्क्वायर है मतलब वाई टू टाइम्स है हमारे पास। वहीं हमको हमें दे रखा है बी एक अनदर कोई नंबर है, मान लीजिए प्राइम नंबर है जहाँ पर एक्स और वाई हमारे पास, तो ये दे रखा है एक्स और वाई टू द पावर थ्री मतलब वाई थ्री टाइम हमें पूछा है। तो इसका एचसीएफ बताना है ए और बी। अगर ये नंबर है ए और बी जिनको फैक्टराइज करने पर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो इनका हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो हमें पता है सबसे जो कॉमन होएगा सब में, या तो आप लोवेस्ट पावर देख सकते हो कि एक्स की पावर वन कम है सबसे और वाई की पावर टू। तो एक्स और वाई की पावर टू डायरेक्ट आप इस तरीके से पता कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप अगर इसको फैक्टराइज करके लिखे तो एक्स कॉमन है दोनों में एक एक वाई क्या है कॉमन है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर। डन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट चलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर इज। अगर किसी प्राइम नंबर के हमने क्या किए फैक्टर्स किए उसके गुणनखंड किए तो उनकी कितनी संख्या होगी, वो टोटल कितने नंबर्स होंगे। देखिए कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए, तो उसके जब फैक्टर करेंगे तो वो खुद ही होएगा। एक नंबर तो वो खुद होगा और दूसरा फैक्टर उसका वन होगा एंड नंबर इटसेल्फ एंड वन, तो उसमें हमारे पास कितने होंगे टू फैक्टर्स ही होंगे किसी भी प्राइम नंबर के। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये जो दे रखा है, तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूंगी तो इट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर, ये टर्मिनेट हो जाएगा कितने आफ्टर कितनी डेसिमल प्लेस के बाद में हो जाएगा। तो वन प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस या फोर प्लेस पर। तो हम क्या करते हैं ना, उसको चेक करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करते हैं। आप फैक्टर करेंगे किसके, 1250 के, 1250 के फैक्टर्स करोगे आप। टू की टेबल में कितनी बार आएगा, सिक्स टाइम है तो ट्वेल्व आ जाएगा, टू टाइम में फोर एंड वन बच जाएगा, वन जीरो टेन फाइव टाइम है। और इसके 625 के अगर आप वापस से करोगे तो आपको पता है 5 की टेबल में आएगा ये 125 टाइम्स। देन अगेन 125 5 की टेबल में आएगा 25 टाइम्स, 25 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स एंड 5 वापस खुद की टेबल में आएगा 1 टाइम। तो हमारे पास 125 सॉरी 1250 के फैक्टर्स हो रहे हैं टू टू द पावर वन इंटू फाइव टू द पावर फोर। अब यहाँ पर टर्मिनेट कितने डेसिमल प्लेस के बाद होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं या तो टू की पावर हाईएस्ट, दोनों में से हाईएस्ट जिसकी भी पावर हो वो देते हैं। टू की पावर हाईएस्ट हो तो या फाइव की पावर, तो फाइव की पावर हाईएस्ट कितनी है हमारे पास फोर है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि ये फोर डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद समाप्त होगा, तो चार स्थान के बाद में वो समाप्त हो जाएगा। जो भी टू या फाइव की हाईएस्ट पावर आ रही है वो चीज हम देखते हैं यहाँ पर। डन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर ही इज इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा उसका जीरोस क्या दे रखा है, टू एंड माइनस थ्री है, जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी। देन तो हमें बताना है ए या बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब हमें क्या दे रखा है जीरोस दे रखे हैं, मतलब एक तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है टू एंड बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास माइनस थ्री। हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो इसके साथ रिलेशन क्या होता है हमारा कि अल्फा सम ऑफ जीरो है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होएगा माइनस बी अपॉन है जहाँ पे बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट एंड ए क्या होता है वन का कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं टू प्लस करना है माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा ना इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का बी क्या है हमारे पास ए प्लस वन। ठीक है, अपॉन में ए क्या है यहाँ पर इस जगह पर है ना, इक्वेशन में जब कंफर्म अपन क्या कहते हैं, आप इसको यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल ए मान लीजिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये दोनों ए भी अलग है और यहाँ पर जो हम कंपेयर करते हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं ना ए और बी की। तो देखिए यहाँ से ट्रांसफर करके सोल्व करेंगे, टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थ्री माइनस वन बचेगा, ये वन मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या रहेगा माइनस वन इज इक्वल टू में माइनस ए माइनस वन
-1 ट्रांसफर होएगा, क्या हो जाएगा +1, तो -a हमारे बराबर आ जाएगा -1 + 1 0। डन। तो a इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। देखिए टाइम कम हो तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, a एक ही ऑप्शन में 0 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर टाइम है तो आप दूसरा चेक कर लीजिए, b के लिए भी क्या चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c अपॉन a, है ना। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर होना चाहिए, b अपॉन 1, b b अपॉन 1। तो ट्रांसफर करके आप देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस का 6, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस -2 एंड 5। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिनका क्या हो, हमारे पास दो, ये दो जीरोस हो, कौन कौन से, -2 और -2 एंड 5, इन जीरोस के साथ कितनी पॉलिनोमियल पॉसिबल है। हमें पता है जब भी जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो इक्वेशन बनानी है, हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड यहाँ पे रखते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, बेसिक एक इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकी वैल्यूज रख दूंगी तो एक इक्वेशन तो ऐसे ही आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए इसको क्या हो कर सकते हैं, मैं पूरी इक्वेशन को किसी के से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पर हम इसे k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर k क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लीजिए मेरी इक्वेशन आ रही है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 12x प्लस 20, और इस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से मैं कितनी भी इक्वेशन बना सकती हूँ जो इसी सेम इक्वेशन का फॉर्मेट होगा, और इसके जब जीरोस निकालूंगी तो मेरे सेम जीरोस निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने पूछा गया है कितनी मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स हो सकती है जिनका ये जीरोस होगा, तो यहाँ पे मोर देन 3, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट है तो आप उसको भी टिक करोगे, आप कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती है इन जीरोस के साथ, क्योंकि जो अब एक बार जो इक्वेशन बन जाएगी उसको हम किसी भी दूसरे कांस्टेंट नंबर जो हमारे रियल नंबर से उनसे मल्टीप्लाई करके और फर्दर इक्वेशंस बना सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ वन जीरो ऑफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमारे पास एक जीरो गिवन है, वो कितना गिवन है, 2। तो आपको वैल्यू बतानी है k की। अब हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर जीरो दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर जीरो है इसका मतलब x की वो वैल्यू रख के पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर हम रखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, जब x इज इक्वल टू 2 होगा उस टाइम पे ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है हमारा, जीरो है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर अगेन 2 प्लस के, एक्स की जगह पर 2 रख के वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पूरी इक्वेशन हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। जीरो रखा, यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, इधर प्लस का है सामने की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10। हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, उनका पेयर है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जीक्यूटिव सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन किसी एक कोइंसिडेंट है ना, एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे संपाती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अनेक रूप से अनंत हल होंगे। वहीं अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है इसे हम इस फॉर्मेट में मानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है ना, क्योंकि दो इक्वेशन है तो फर्स्ट वाले की a1 b1 और c1 मान लेते हैं। वही सेकंड वाले को हम क्या मानते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मानते हैं। अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करें और इसको चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, हम देखेंगे कि मेरा a1 अपॉन a2 तो कितना आ गया, देखिए यहाँ से कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से है -3, तो 1 अपॉन -3, तो मैं इसको बोल सकती हूँ माइनस आगे लगा के 1 अपॉन माइनस का 1/3। वही नेक्स्ट b1 अपॉन b2 चेक करें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर b1 कितना है हमारे पास, सॉरी b1 मेरा 2
एंड अपॉन में क्या है -6 यहाँ लगा देती हूँ, माइनस आगे लगा दूंगी, कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, थ्री टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, -1/3। तो मेरा A1/A2 बराबर आ चुका है B1/B2 के। अब चेक करते हैं C1/C2 के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास C1 है 5 एंड C2 कितना है हमारे पास 1, 5/1। तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारी कंडीशन बनती है पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस पे हमें पता है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, नो सॉल्यूशन, दीज इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। लाइन पैरेलल निकल जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए डू द इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन है रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन, ये संपाती रेखाओं को निरूपित करेगी। अब हमें इसके लिए कोइंसिडेंट लाइन की क्या होती है कंडीशन को अप्लाई करना होगा। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन में हमारे पास क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं ना, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगी, देखिए के कहाँ आ रहा है हमारे पास, सेकंड वाले में आ जाएगा, तो मैं कंपेयर करूंगी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है तो इनको इक्वल होना चाहिए। यहाँ से वैल्यूज पुटअप करेंगे अपन, तो ये वैल्यू बनती है हमारी 3/6 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करके चलेंगे, और साइन किसका है, माइनस का, -1/k, y का कोफिशिएंट क्या है के, वो भी माइनस का के है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि 3k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और k इज इक्वल टू कैंसिल कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा ना, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 2, k की वैल्यू क्या है 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लाइन इफ द लाइंस गिवन बाय, अगर दो लाइन है वो किन से दी गई, इन दो इक्वेशन से हमें दी गई है, आर पैरेलल, क्या कंडीशन है, पैरेलल बोला है, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगेन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल होता है किसके, B1/B2, एंड ये इक्वल नहीं होता है किसके, C1/C2 के। तो देखिए इस वाली कंडीशन से तो हमारा कुछ यूज नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूछा होता कि किसके बराबर नहीं हो सकता के, तो हम इस कंडीशन को यूज करके वैल्यू निकाल देते कि इस वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। अभी पूछा है के की किस वैल्यू के लिए, तो हम आगे वाली दोनों कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यू लिखते हैं, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में, नेक्स्ट यहाँ से A2 कितना है हमारे पास 2, ये इक्वल होना चाहिए किसके, B1, देखिए B1 क्या आएगा, y का जो भी कोफिशिएंट है कितना है 2k पूरा आएगा ना, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है 5, 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5 × 3, इस 2 को मल्टीप्लाई में नहीं लाके यहाँ डिवाइड में ही रहने देती हूँ, ये 2 भी यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो गया 5 3 15 2 2 4, 15/4, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। देन अगर ट्राई करिएगा कि आप मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर निकाल पाएं, और कमेंट जरूर करिएगा, अगर चाहे तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही निकले, जो भी आपने मेरे आंसर बताने से पहले ट्राई किए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से नीचे जो अलग अलग हमें दी गई है इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो जो भी एक्स वाई जेड अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, या फिर आप डिग्री बोलते हैं जिसे 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, सॉल्व, जैसे अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो भी है सबको एक साइड में ट्रांसफर करके और फिर सोल्व करेंगे, सबको आपस में प्लस माइनस करेंगे, और फिर क्या होगा एट द एंड, अगर आपके पास x की पावर 2 से ज्यादा हो रही है, जैसे 3 या 4 आ रही है, तो भी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, या फिर पावर 2 ना आके उससे कम आ रही तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन को जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर लगेगा a - b का होल क्यूब, तो यहाँ पर जब वो फॉर्मूला लगाने में a का क्यूब होगा, जब x क्यूब आएगा, ये इस तरफ क्या इक्वल के इधर प्लस का है, तो सामने की तरफ जाके माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी हाईएस्ट पावर बचेगी यहाँ पर एक्स की स्क्वायर में बचेगी, 2 में बचेगी, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। डन, तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। देखिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर आरएचएस को, मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, आरएचएस को क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब -3a² भी, तो कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक कितना एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी तो 1 ही था, -1 था, तो वो माइनस हम आगे लगा चुके हैं ना, फिर प्लस 3ab² तो 3 × a बोले तो x, और b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस क्या होना चाहिए मेरे पास, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा -1 लगेगा। डन, तो ये
हमारी राइट हैंड साइड की इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये एक माइनस का इधर आके सब प्लस हो जाएगा, सबको एक साइड लाओगे आप, एक्स स्क्वायर है ये प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर डिजिट प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें पूछा था इन चारों में से कौन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन इज डी। डन। बाकी सबको भी आप सोल्व करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पूछा गया है इसके जो रूट्स होंगे किस तरीके के होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे और रियल रूट्स होंगे, मतलब वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे इसके, या फिर टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, बराबर और वास्तविक, वही नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और या फिर अपन के पास क्या होगा, मोर देन टू रियल रूट्स होंगे। देखिए हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन के कितने मैक्सिमम रूट्स हो पॉसिबल होते हैं, जितनी उसकी डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम में भी दे रखा है, और हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है, मतलब नंबर ऑफ रूट्स तो हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल। अब हमें पता करना है कि कितने होंगे, 2 होंगे, 2 तो होंगे, इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे या फिर नो रियल रूट्स होएगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है आपके, है ना। बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है यहाँ पर, बी ए सी क्या होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अभी हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मानते हैं अपन, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट है उसे हम सी बोलते हैं। तो बस यहीं से इसी चीज से अपन कंपेयर करके वैल्यूज लिखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर आता है किसके, जीरो के, अगर किसके बराबर आता है, जीरो के, तो हम बोल देंगे कि उस इक्वेशन के टू रियल रूट्स तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल, मतलब जो x की वैल्यूज होगी दो, दोनों बराबर बराबर होगी। वहीं अगर d क्या आ जाता है हमारा, d ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तो हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग और रियल रूट्स होंगे। डन। वहीं अगर d क्या आ जाता है हमारा, लेस देन जीरो आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। डन। तो चेक करते हैं। अब इसका रीजन क्या है ना, अपन को पता ही है, शिदराचार्य फॉर्मूला बोल दो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो, उसमें क्या आता है हमारे पास, रूट के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना बी की, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ही तो आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इसकी वैल्यू जो रूट के अंदर है, अपोन में 2 है होता है, तो रूट वाले की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आ गई तो मतलब क्या, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या रियल नंबर होता है, नहीं, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम बोलेंगे कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, b इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का रूट 5, साइन साथ में लेने ध्यान रखिएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि कितना था हमारे पास, 2 था, है ना, 2। तो 2 ब्रैकेट में अगेन सी, सी भी मल्टीप्लाई में, सी क्या है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर है 1, मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपन, माइनस माइनस मतलब माइनस का स्क्वायर करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 5 आ जाएगा, माइनस 4 टू जा 8, 8 वन जा 8 ही रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर, फाइनल आंसर में साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। हमारे पास कितना बचेगा, -3। ये नेगेटिव है, मतलब डी क्या है हमारा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नो रियल रूट एग्जिस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे, के की किस वैल्यू के लिए। तो देखिए जस्ट अभी इक्वल रूट की कंडीशन क्या देखी हमने, b बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, इसका मतलब इस इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने पर किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा, d 0 होगा तभी तो इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं अपन, बी कितना है मेरे पास, माइनस का के, है ना, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a, क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 इंटू सी, सी भी क्या है अगेन के ही है, लेकिन प्लस का के, इज इक्वल टू किसके, 0 के। यहाँ पे ओपन करते हैं अपन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू के, 8 के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के कॉमन लेते हैं, दोनों में से क्या आ रहा है, के कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, के माइनस ब्रैकेट में 8,
क्योंकि ये वाला के बाहर चला गया, यहाँ पे दो थे, दो में से एक बार चला गया, इक्वल में क्या है 0। अब देखो अपन कंपेयर कर लेंगे, एक बार डायरेक्ट के को इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार के -8 इक्वल्स टू 0 रख देंगे। यहाँ से 8 माइनस का 8 ट्रांसफर हो जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो मेरे पास के की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक तो है 0 और एक है प्लस का 8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें कौन सा मिल रहा है, डी इज आर करेक्ट आंसर, 0,8। डन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है चैप्टर नंबर 5 से एपी। क्या बोल रहे हैं, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी दे रखी है हमको कुछ इस टर्म्स में, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। अब कॉमन डिफरेंस डी, जो स्मॉल डी है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, और ज्यादा निकालना हो तो a3 माइनस a2। ठीक है, A3 माइनस A2 कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्होंने AP ऑलरेडी, अगर चेक करना होता तो हम डबल निकालते हैं, इन्होंने ऑलरेडी AP बोल रखा है और सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो हम फर्स्ट इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी, A2 क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला A1, सेकंड नंबर A2, थर्ड नंबर वाला A3, इस तरीके से हमारी AP चलती है AN तक। तो A2 क्या है हमारे पास, 1 माइनस P अपॉन P में से माइनस करना है हमें A1, जो कि कितना है हमारे पास, 1 अपॉन P। एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों के नीचे क्या डिनोमिनेटर पी ही है, तो पी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रह जाएगा, 1 माइनस पी एज इट इज ये वाला, और ये क्या है माइनस का 1, तो -1। अब ये +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल, 0। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस पी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो हमारा आंसर क्या बचा, ओवरऑल -1। ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर, -1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द 10th टर्म ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है हमें 5, 8, 11, 14, इसकी 10th टर्म पूछी है, मतलब ए 10 पूछा है अपन से, तो वो होगी कितनी होगी। देखिए इसके लिए अपन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, अपन को पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमें चीजें डायरेक्ट तो नहीं दे रखी है, लेकिन देखिए ए 10th पता करना है, ए 10th पता करना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10। डन। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 5। देन क्या है, अब उनको ए और एन पता चल गया, अब डी चाहिए, डी क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, कितना आ गया हमारे पास, 3। वैल्यूज पुटअप कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए प्लस, तो ए कितना है हमारे पास, 5 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, 3। सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 10 माइनस 1, 9, 9 इंटू 3, तो 9 चीज़ा हमारा कितना हो जाएगा, 27 प्लस 5, हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 32। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सेकंड टर्म, ये भी एपी का ही है, एंड द ऑफ द एपी इज 13। अगर कोई एपी चल रही है जिसकी सेकंड टर्म अपन को क्या दे रखी है, अपन को सेकंड टर्म दे रखी है 13, मतलब A2 दिया हुआ है हमें 13, एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, एंड A5 दिया हुआ है कितना, 25। व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, तो हमें A7 की वैल्यू पता करनी है। क्या करेंगे, यहाँ से ये जो दोनों चीजें दी हुई है इससे इक्वेशन बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप भी जितनी बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें उतनी बार फॉर्मूला लिखे, ताकि आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर अगर मैं A2 की बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 इंटू डी, 1 डी। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन में क्या बना सकती हूँ, a प्लस 2 माइनस 1, 1 इंटू डी, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। और A5 की इक्वेशन बनाऊंगी, यहाँ पर A5 है तो यहाँ पर N भी क्या हो जाएगा, 5, 5 माइनस 1, 4, 4 इंटू डी, 4 डी। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। बस इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से अपन करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस कर देंगे 2 को, तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर प्लस का डी माइनस का 4D, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस बढ़ा तो माइनस में आंसर आ जाएगा माइनस का 3D, 4 में से बन गया 3 बचा। डन। यहाँ पे भी अगेन माइनस बढ़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, 25 में से आप 13 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 12। ठीक है, कितना बच जाएगा, 12। देन यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू -12 है ये, -3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। हमें पता क्या करना है, A7 की वैल्यू 4। इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके और अपन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन ने रखा होता तो क्या होता था, यहाँ पर क्या आ जाता, 4,
4 इधर प्लस का सामने की तरफ जाके क्या हो जाता है -4। 13 -4 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 9। ए इज इक्वल टू 13 -4 इक्वल्स टू 9 वैल्यू आ जाएगी। डन। ये वैल्यूज आने के बाद यहाँ पर रख देंगे हमारे पास, इस फॉर्मूला में रखते हैं अपन, कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 इंटू 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है ना, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आए प्राइम नंबर कहलाता है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसा नंबर, देखिए प्राइम नंबर खुद की टेबल में आ रहा है मतलब खुद की और वन की टेबल में आएगा। कंपोजिट नंबर होगा जो खुद की और वन की टेबल के अलावा किसी और टेबल में आ जाए, या फिर उसका आप बोल सकते हो टू से ज्यादा फैक्टर्स हो। टू फैक्टर्स क्यों, प्राइम नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और वन। वहीं यहाँ पर कंपोजिट नंबर में खुद भी होगा फैक्टर, वन भी होगा, और उसके अलावा कोई ना कोई किसी और टेबल में आ रहा है, मतलब वो नंबर भी उसका फैक्टर कहलाएगा। देन, तो इन दोनों जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में आपको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, टू। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, फोर। फोर के मैंने फर्दर फैक्टर्स किए, तो ये कितना निकलेगा, टू इंटू टू, और यहाँ पर टू का क्या है, टू का टू ही रहेगा फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आप तो या तो पावर कंपेयर करना चाहते हो, पावर वन, या फिर अगर इस तरीके से आप देखना चाहते हो तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, टू विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमें दे रखा है क्या, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, 3x² माइनस के एक्स प्लस सिक्स इज, कितना है, थ्री। क्या बोला है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिए हुए आपको, कितनी है, थ्री, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। तो देखिए हमें पता है ये सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला है, हमें पता है क्या होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से वैल्यू कंपेयर करते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, थ्री इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का बी, बी कितना है यहाँ पे देखिएगा, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये है हमारे पास क्या, माइनस का के, क्या है, माइनस का के, तो माइनस एक फॉर्मूला का, ये इसका माइनस और के अपॉन में ए क्या है, जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर के आगे होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री है। यहाँ से थ्री डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज देंगे, थ्री थ्री का कितना हो जाएगा, नाइन, इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस का के हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, नाइन। ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। देखिए हमें पता है कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इसके इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स निकालने के, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहे थे, ये भी आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। बट क्योंकि यहाँ पर अपन के पास क्या है, मिडल टर्म एक्स वाला ही गायब है, एक्स का कोफिशिएंट मीन्स का यहाँ पे जीरो है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, इसको डायरेक्टली इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को डायरेक्टली इक्वल टू पुट किया जीरो के। एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे, इधर माइनस 15 है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15, जीरो प्लस 15 कितना आ जाएगा, प्लस का 15। नाउ यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 15। और जब भी रूट लगता है हमें पता होना चाहिए वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों में निकल सकती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी रूट प्लस 15 और माइनस रूट 15। डन। देन चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दीज एंड दीज विल हैव नो सॉल्यूशन। तो सी की किस वैल्यू के लिए आपका यहाँ पर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं होने की कंडीशन क्या थी, जब दोनों लाइन पैरेलल हो, और दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो हम कौन सी वाली कंडीशन उठाते हैं, डायरेक्ट देखिए सी फर्स्ट ए वन की जगह पर, ये तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन ही उठा लेते हैं, ए वन अपॉन ए टू बराबर होता है किसके, बी वन अपॉन बी टू के। तो यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यूज कंपेयर करते हैं, ए वन कितना है यहाँ पर, सी अपॉन ए टू है सिक्स इक्वल्स टू, बी कितना है माइनस वन अपॉन में, यहाँ से बी टू कितना है हमारे पास, माइनस टू, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, सिक्स डिवाइड से उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ गया, थ्री। तो सी की किस वैल्यू के लिए होगा ये, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, थ्री। तो जब वैल्यू थ्री होगी तो ये लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा है हमें बताना है क्या, एक इक्वेशन जो कि क्या हो, डिपेंडेंट हो ऑन गिवन इक्वेशन। डन। तो हमारी इक्वेशन दी हुई कौन सी है, -5x + 7y = 2।
तो इसकी दूसरी इक्वेशन जो इसके ऊपर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन हो, एक आश्रित रेखीय समीकरण युग्म बताना है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कौन सी, कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, वो इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, तभी वो दोनों क्या कहलाएगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहलाएगी। तो हम जब ऑप्शंस पे चेक करेंगे इसका a1/a2 और इनका रेशियो, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या होगा कि इस इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई करें, -2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन नंबर 4 वाली इक्वेशन बन रही है। देन आप इसको चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। 21 में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन नंबर ए है अपन के पास 2, बी है -2, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 1/4 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1/2। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर 1/2 क्या है, एक रूट है इक्वेशन का, इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है इसका, तो आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। इस अगर यदि 1/2 समीकरण का क्या है, एक मूल है, मतलब एक उसका हल है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है जब भी अगर जीरो दे रखा हो या फिर उसका मूल दे रखा हो, रूट दे रखा हो, तो इसका मीन्स क्या होता है कि इक्वेशन में एक्स की जगह उसकी वो वैल्यू रखेंगे, तो वो पूरी इक्वेशन किसके बराबर आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, x की जगह पर क्या रख के देखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1/2, मतलब x की वैल्यू 1/2 रख कर देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इज इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन है, x की जगह पर रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह अगेन 1/2 -5/4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको स्क्वायर ओपन करेंगे 1/4 प्लस का 1/4 और माइनस का 5/4, कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4/4, दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो k/2 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर से 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 2। डन। ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। दैट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, अगेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए इसका आंसर तो अब आप दे सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो अगेन अपन चेक करते हैं, देखिए ग्राफ से इधर, तो y इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहाँ आएगा, मतलब x की कुछ भी वैल्यू रख दो, y क्या होगा, 0, मतलब इसकी लाइन कहाँ बनेगी, x एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। वहीं नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू -7, -7 मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, -7 है, तो क्या होगा, x की कुछ भी अलग अलग मैं वैल्यूज रखूंगी, मेरी y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -7 आएगी। तो ये इस तरीके से दोनों लाइंस बनेगी, मेरी फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, दोनों लाइन हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के साथ बोल दीजिए, और आपस में भी क्या होगी, पैरेलल होगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब इसका क्या होगा, पैरेलल लाइन से और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। अगेन अभी हमने पढ़ा ही था क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, सॉरी सॉरी नॉट माइनस, इट्स बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को बोलते हैं ना, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, b का स्क्वायर करना है। देखिए कंपेयर करते हैं, x से आगे वाला b ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर -4a, a कितना है हमारे पास 2, एंड c कितना है हमारे पास 3। वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, माइनस, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 24। देखिए माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो माइनस में आंसर बचेगा कितना, देखिए ऑप्शन से अब डायरेक्ट हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना भी करें तो डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है -8, और हालांकि यहाँ पर माइनस करने पर कितना बच रहा है, 8 ही बच रहा है, माइनस में एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और मान लीजिए माइनस में दो ऑप्शन होते तो फिर आपको पूरा सब्ट्रैक्ट करके देखना ही पड़ता। नेक्स्ट क्या है आपके पास, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा जिसमें क्या है, ए की 18th टर्म -14th टर्म इज इक्वल टू 32 को। देखिए अगेन हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी एन के फॉर्मूला से, जो कि फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन फर्स्ट वाले के लिए एन कितना है 18, तो 18 -1 कितना हो जाएगा 17 डी। तो ए 18 की जगह मैं लिख रही हूँ क्या, ए प्लस 17 डी। इसमें से माइनस करना है मुझे क्या, ए 14 माइनस करना है ए 14, तो अगर एन 14 होगा तो 14 -1 कितना हो गया 13। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ए प्लस 13 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32। ओके लिख दिया हमने। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन करने पे ध्यान रखना ये जो माइनस का साइन है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे वाला तो एज इट इज आ जाएगा ए प्लस 17 डी, माइनस इंटू प्लस माइनस का ए, माइनस इंटू प्लस माइनस का 13 डी, इक्वल में क्या है 32, प्लस ए माइनस ए जीरो हो जाएगा कैंसिल,
प्लस का 17 माइनस का 13, प्लस वाला बड़ा है, फाइनल आंसर प्लस में रहेगा। 17 में से 13 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4। कितने बचेंगे, 4d बचेंगे, इज इक्वल टू कितना आ गया, 32। डी यहीं छोड़ेंगे और ट्रांसफर कर देंगे 4 को, डी इज इक्वल टू 32 अपॉन 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओके, 4 8 का कितना होता है, 32। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इफ द 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म ऑफ एपी, एक एपी की 7th टर्म मतलब ए 7 का क्या 7 टाइम्स, मैंने आपको बताया टाइम्स वर्ड जब भी आया तब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 7 ए मतलब ए 7 का 7 टाइम्स 7 ए 7, ये क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, उसी एपी की 11th टर्म का 11 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय 11। तो अगर ये कंडीशन गिवन है आपको तो पता करना है 18th टर्म क्या होगी। तो देखिए एक तो मेथड है, आप डायरेक्ट ए एन वाले फॉर्मूला से यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला लिखें और फिर इक्वेशन बना के ट्रांसफर करके अपन सोल्व करें, या फिर इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई भी एपी है जिसकी कोई mth टर्म है, मान लीजिए ए एम, और वही नंबर आगे उसकी क्या है, मल्टीप्लाई में भी है, ये चीज हमें बराबर दे रखी है उसी एपी की किसी nth टर्म और उसके आगे n का ही मल्टीप्लाई, मतलब जितने नंबर वाला टर्म है उसी नंबर का आगे मल्टीप्लाई, जिस नंबर वाले टर्म है उसी नंबर का आगे मल्टीप्लाई है। तो इसको हम डायरेक्टली किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए अपॉन में मतलब आपका कौन सी टर्म, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर ये रिलेशन बन रहा है कहीं पे भी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ए एन प्लस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पर हम यहाँ से वैल्यूज उठा के रखेंगे, ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। देखिए 11 प्लस 7 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ए 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। हम डायरेक्टली मतलब यहाँ से पूरा वो इक्वेशन बना के लॉन्ग मेथड सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि ए 18 की टर्म कितनी आएगी, 0 आएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम बताना है। देखिए ये भी एपी का ही है, सेकंड आपका पार्ट है जो एसएन वाला पार्ट है वहां से दे रखा है। 3 के मल्टीपल्स मतलब आप बोल सकते हैं 3 की टेबल पे एपी अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 एंड 15। रीजन क्या है, अपन को कितने चाहिए टर्म्स, 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल से पूछा है ना तो 5 मल्टीपल्स चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूं, एन की वैल्यू तो हो गई कितनी अपन के पास, एन विल बी 5। इनका फर्स्ट फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है, 3। इनके बीच में अगर हमें डिफरेंस चाहिए डी कितना है, डिफरेंस भी ऑफकोर्स 3 के मल्टीपल है, 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। डन। और हमें पता करना है एस एन मतलब एस एन एन किसका, 5 टर्म का, एफ 5। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला भी चाहो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमें एन का टर्म पता है, ए एन का टर्म या ए 5 जो पता करना है तो मुझे एक तरीके से ए फिफ्थ टर्म पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकती हूँ। एन अपॉन टू, एन का फॉर्मूला अपन बोल रही हूँ बता रही हूँ आपको, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला डायरेक्ट होता है, ये रख देंगे हम। तो ए 5 इज एस 5 सॉरी एस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू है 3 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। 15 देन 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। 5 अपॉन टू इंटू 18 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में, 9 फाइव जा 45। तो हमारा जो सम है वो कितना आएगा, 45 आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। डन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा पास है क्या, इन एन एपी किसी एपी में इफ डी इज इक्वल टू क्या है, -4, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है डी सारो अंतर वो -4 है, एन कितना है मेरे पास 7 है, तो और ए एन इज इक्वल टू ए एन nth नंबर वाले की वैल्यू दे रखी है हमें कितना है, 4। तो आपको क्या बताना है, ए बताना है। अब देखिए यहाँ पे बोले ए एन बोला है लेकिन एन की वैल्यू कितनी है, 7, तो मतलब ए 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 4। अगर मैं यहाँ पर ए एन वाले फॉर्मूला से कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन, 7 माइनस वन कितना हो जाएगा, 6 डी इज इक्वल टू 4। ए और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ए इज चलेगा 6 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, -4 इज इक्वल टू में कितना आ रहा है, 4। यहाँ से अपन करेंगे इसको सोल्व, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए माइनस 6 4 जा कितना होएगा हमारे पास, 24 इक्वल टू में क्या है, 4। ये माइनस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 4 प्लस 24, देन आंसर विल बी 28 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 28। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास, एवरी रेशनल नंबर इज अ, हर एक रेशनल नंबर होता है, क्या होता है रेशनल नंबर, देखिए यहाँ पर आपको समझा देती हूँ।
जब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 नॉर्मल हम यहाँ से काउंट करते हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर है इनफाइनाइट तक इन सबको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं हिंदी में आप इसे प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। डन। जब इन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में क्या ऐड हो जाता है जीरो ऐड हो जाता है और फिर जीरो के साथ इन सारे प्लस वाले नंबर्स को हम बोल देते हैं क्या होल नंबर्स या फिर आप बोलेंगे इसे पूर्ण संख्या है हिंदी में। इन्हीं के साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे -1 -2 -3 इस तरीके से नेगेटिव में इनफाइनाइट तक वैल्यूज जीरोस और पॉजिटिव नंबर्स के साथ इनको हम बोल देते हैं क्या इंटीजर्स बोल देते हैं पूर्णांक बोल देते हैं हिंदी में। ये पूर्ण संख्या है ये पूर्णांक है ध्यान रखिएगा। वहीं इसी में जब अपन अपॉन वाले नंबर ले लेंगे 1/2 3/2 ये सारे मतलब 3/4 इस तरीके से कोई भी अपॉन वाले नंबर और ये वाले नंबर इन सबको मिला के हम क्या बोल देंगे कि ये मेरे क्या है रेशनल नंबर है क्या है रेशनल नंबर है। डन। तो यहाँ पे रेशनल नंबर ही पूछा है, हर एक रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर के साथ में एक क्या होते हैं रेशनल नंबर वो जिन्हें हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वन है तो वन को भी मैं 1/1 लिख सकती हूँ, टू को भी 2/1 लिख सकती हूँ, जीरो को भी 1/0.1 लिख सकती हूँ। तो जिनको भी अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सक रहे हैं इन शॉर्ट जहां पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए वो सब हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है इरेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या है जहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं जिनको अपन अपॉन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते है ना जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें आ जाएंगे रूट वाले नंबर जैसे रूट थ्री आ गए इस तरीके से। तो जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है इन सबको मिला के हम बनाते हैं क्या इन सबको मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो हर एक रेशनल नंबर होगा हर एक रेशनल नंबर होगा क्या होगा उनसे कम वाला तो नहीं हम बोलेंगे ज्यादा वाला तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक रेशनल नंबर क्या होगा रियल नंबर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या आ जाएगा सॉरी 29 क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है इफ द सम ऑफ द जीरोस जीरोस का सम ऑफ एक पॉलिनोमियल एफ एक्स जो कि डिफाइंड है कि इस तरीके से 2x³ -3k x² प्लस 4k माइनस सॉरी 4x माइनस 5 इस इक्वेशन का एक सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना 6। देन द वैल्यू ऑफ k इज तो k की वैल्यू होगी क्या होगी यहाँ पर हमें पता है देखिए ये अब आपके ऑप्शन जो सिलेबस है सेकंड चैप्टर में पावर 3 वाले के लिए आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो सम ऑफ जीरो जब पावर 3 होती है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ ठीक है कोफिशिएंट ऑफ x³ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो 6 बराबर होना चाहिए किसके कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि पूरा आएगा -3k अपोन में क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि है 2। यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और सोल्व करेंगे k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2 अपॉन में -3 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में k इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या -4 देन -2 ये माइनस नीचे से ऊपर आ जाएगा -2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन को बोला है क्या द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ इक्वेशन आप बोल सकते हो कौन सा x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू b है ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर तो ये कौन किस तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल होगी इंटरसेक्टिंग होगी इंटरसेक्टिंग भी बी कोमा ए पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। देखिए हमेशा आगे वाली वैल्यू किसकी होती है एक्स की होती है तो एक्स की वैल्यू बी और वाई की वैल्यू क्या होगी ए होगी क्या या दोनों कोइंसिडेंट हो गया इंटरसेक्ट करेगी लेकिन ए कोमा बी पर। तो देख लीजिए ग्राफ में अगर अपन इनको एज्यूम करें x इज इक्वल टू ए है मतलब x की कोई वैल्यू कंफर्म चल रही है a मैं y की अलग अलग वैल्यू ले लूँ मेरी x की वो वैल्यू फिक्स रहेगी तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी जो y एक्सिस से क्या होगी पैरेलल होगी x इज इक्वल टू a की लाइन। वहीं दूसरी क्या दे रखी है y इज इक्वल टू b मतलब y में कोई ऐसा नंबर होगा b जहां पर मैं क्या करूँ x की कोई भी अलग अलग वैल्यूज रखूँ y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी b आएगी तो उसका क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी y इज इक्वल टू b वाले की। तो इन दोनों कंडीशन में इन दोनों लाइंस ने क्या किया इस जगह पर इंटरसेक्ट कर लिया इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया तो मतलब हमारे पास कैसी लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ऑप्शन नंबर ए गया और सी गया। अब इन दोनों में से मुझे देखना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ऑफकोर्स देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है ए वाई की वैल्यू बी जा रही है हमेशा हम आगे एक्स की रखते हैं तो ए आ जाएगा और बाद में बी के वाई के रखेंगे तो क्या आ जाएगा बी तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहीं पे आपके चैप्टर नंबर 1 to 5 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 to 10 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तो हमारे साथ बने रहिए। आपको यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प जरूर मिलेगी। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए हो सकता है ये फॉर्मूला किसी और क्वेश्चन में आ जाए यूज तो आप जरूर से इसे
देखिएगा, पूरा प्रैक्टिस करिएगा और ट्राई करिए खुद से सॉल्व करके आंसर दे पाएँ। कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।